जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। क्योंकि ये जो ट्रेडिंग कोर्स है मेरे 7 साल ट्रेडिंग कैरियर का निचोड़ है। जो 7 साल में मैंने धक्के खाए, मैंने जिस तरह से सीखा और जो चीज़ें वैल्यूएबल, जो चीज़ें प्रैक्टिकल मैंने मुझे लगी, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व की, वो तमाम मैं आपके साथ शेयर करूँगा और अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है, ये कोर्स एडवांस ट्रेडर्स के लिए भी है, ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडिंग को जानते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। अगर आप बिगिनर हैं तो क्लास 1 से शुरू करें, अगर आप एडवांस्ड हैं यानी कि आपने कुछ सीखा हुआ है फिर भी आप क्लास 1 से शुरू करें तो आपको नया सीखने का कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक ना सीखूं तो आप एडवांस के लिए क्लास 5 या 6 का वेट कर सकते हैं, तब तक हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। तो आज जो है हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, क्योंकि हमने एक नए बंदे को समझाना है जिसको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, उसको भी समझाना है कि ट्रेडिंग क्या है। और आज से ये क्लास शुरू होगी और ये कोर्स जो एंड होगा वो होगा आपने व्हाट इज़ ट्रेडिंग सब पढ़ लिया, उसके बाद जो कोर्स एंड होगा उस पर आप होगा कि आपने एक ट्रेड ले ली और आपका इंशाल्लाह टीपी हिट हो गया। तो इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। 25 से 30 क्लासें होंगी, आपने तमाम क्लासें देखी तो मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रैक्टिस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ट्रेड फाइंड कर सकें और खुद से ट्रेड कर सकें। चलें शुरू करते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है पढ़ाने के लिए और देखने वालों के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड से मसला हो तो आप वाइट के लिए कमेंट कर सकते हैं कि वाइट होना चाहिए। सो आज हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब है लेन देन, तिजारत। जो आज तक मार्केट्स में, बाज़ारों में, दुकान से आप सौदा लेने जाते हैं या आप कुछ बेचते हैं, सौदा सेल्फ बेचते हैं, ख़रीदते हैं, इसको ट्रेडिंग ही कहा जाता है। अगर इसको ऑनलाइन शक्ल दे दी जाए तो ऑनलाइन बैठ के आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं तो आप मतलब कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या होगा ट्रेडिंग में? सेलिंग और बाइंग। तिजारत का हमेशा मकसद क्या होता है? तिजारत का मकसद हमेशा होता है नफ़ा। सो इस ट्रेड इसका पर्पज़ क्या होगा? ट्रेडिंग का पर्पज़ क्या होगा? इसका पर्पज़ है प्रॉफिट बनाना। सेलिंग भी करेंगे तो प्रॉफिट बनाने के लिए, बाइंग भी करेंगे आप तो प्रॉफिट बनाने के लिए। अब प्रॉफिट कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को ख़रीद लिया, बाय किया एट 100, उसकी कीमत 100 थी, आपने 100 रुपये का उसे ख़रीद लिया। ठीक है, अब करंट प्राइस उसकी क्या है? करंट प्राइस उसकी हो गई जी 110, यानी कि कीमत बढ़ गई। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आपको नफ़ा होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको 10 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि नफ़ा हो गया। अब ट्रेडिंग में सिर्फ नफ़ा नहीं होगा, नुकसान भी होगा और एज ए टीचर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको नुकसान से भी आगाह करूँ। आपने जब एक चीज़ को ख़रीदा 100 पे और अगर वो उसकी कीमत हो गई करंट प्राइस, यानी कि कीमत गिर गई है, करंट प्राइस उसकी हो गई जी 95, तो आपको लॉस भी होगा 5 का। अब ये एज ए ट्रेडर आपका काम होगा लॉस और प्रॉफिट को मैनेज करना। लॉस सबको होते हैं और हर ट्रेडर को होगा, सीखे हुए मंझे हुए हर ट्रेडर को लॉस होगा, लेकिन उसमें एक टेक्निक होगी, वो अपने लॉस को छोटा करेगा, प्रॉफिट को बड़ा करेगा और अपने विन रेट बढ़ाएगा जिससे उसका ओवर द टाइम प्रॉफिट परवेल करेगा। तो जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उस चीज़ की कीमत बढ़ने से आपको नफ़ा होता है, प्रॉफिट होता है, और उसकी कीमत कम होने से आपको नुकसान होता है। अब अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं, आपने कोई चीज़ सेल की 100 की प्राइस पे, ठीक है, उसके बाद करंट उसकी जो प्राइस है, करंट प्राइस मीन्स अभी की प्राइस जो है वो उसकी हो गई, आप कह लें कि 90। अब जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं अगर उसकी कीमत कम होगी, डाउन साइड जाएगी, गिरेगी तो आपको नफ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 10 का। ठीक है, लेकिन जब आपने कोई चीज़ सेल की हुई है उसकी कीमत बढ़ जाए तो आपको नुकसान भी होगा। करंट प्राइस इसकी हो गई जी, आप कह लें 105, तो आपको लॉस भी होगा 5 का। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि कोई चीज़ जब हम ओन ही नहीं करते, यानी कि हमने उस चीज़ को ख़रीदा ही नहीं है तो हमने उसको बेच कैसे दिया? बिगनर्स क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात सीखे हुए लोगों का भी सवाल होता है क्योंकि उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग की अक़साम या किस्में। ट्रेडिंग की टाइप्स, पहली टाइप, इसमें तीन टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेसिकली मेजर टाइप्स दो हैं,
लेकिन तीसरी टाइप भी दूसरी टाइप के अंदर से निकली हुई है, ताकि आपको सब कुछ समझाऊं, आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। पहली जो इसकी टाइप है वो है स्पॉट ट्रेडिंग। उसके बाद इसकी टाइप है जी फ्यूचर ट्रेडिंग। उसके बाद इसकी टाइप है जी सी एफ डी, सी एफ डी ट्रेडिंग। ये तीन मेजर टाइप्स हैं ट्रेडिंग की। अब हम पहली टाइप यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग को स्टडी करते हैं। व्हाट इज स्पॉट ट्रेडिंग? पहले 3-4 लेक्चर्स जो हैं हमारे वो थियोरेटिकल ही होंगे, क्योंकि किसी चीज़ को करने से पहले उसको समझना पड़ता है कि वो होती क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग होती कैसे है। पहले हम सीखेंगे ट्रेडिंग है क्या। तो स्पॉट ट्रेडिंग, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है, आपने इंग्लिश में सुना होगा एट द स्पॉट, मौके पे। स्पॉट का मतलब है मौका। ये ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें एट द स्पॉट आप पेमेंट करते हैं, एट द स्पॉट आपको चीज़ की डिलीवरी हो जाती है। पेमेंट इसमें क्या होगी? एट द स्पॉट। पेमेंट एट द स्पॉट है इसमें। और इसमें जो डिलीवरी होगी, डिलीवरी ऑफ एसेट, यानी कि आपको एट द स्पॉट पेमेंट करते ही एसेट डिलीवर भी हो जाएगा। इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। एक हाथ से आपने पैसे दिए, दूसरे हाथ से चीज़ ले ली। जो कि मार्केट्स में, मॉल्स में, बाज़ारों में ट्रेडिंग हो रही है, लेन देन हो रहा है, उसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे सर ये स्पॉट ट्रेडिंग आपने हमें बताया है कि मार्केटों, बाज़ारों या फिर जो आपके मॉल्स हैं वहाँ पे हो रही है, लेकिन ऑनलाइन कैसे होती है? देखिए ऑनलाइन भी ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है। सबसे सिंपलेस्ट इसका जो आंसर है ऑनलाइन ट्रेडिंग का वो है क्रिप्टो करेंसी को। अगर आप देखें बिटकॉइन फॉर एग्जांपल इस टाइम कह लें कि $60,000 पे है, तो अगर आपके अकाउंट में $60,000 हैं, तो आप $60,000 का एक बिटकॉइन ले सकते हैं। अब बिटकॉइन फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो तो एक डिजिटल करेंसी है, तो आप उसकी डिजिटल ओनरशिप अपने वॉलेट में रख लेते हैं। अब अगर आपने एक बिटकॉइन ले लिया, आपके वॉलेट में आपको एक बीटीसी शो होगा, ना कि कोई ट्रेड शो होगी। ट्रेड शो नहीं होगी, क्वांटिटी शो होगी। स्पॉट में आपको क्वांटिटी शो होगी, ठीक है, आपने इतनी चीज़ खरीद ली। अब अगर बिटकॉइन की कीमत ऊपर बढ़ती जाएगी तो आपका नफ़ा होगा, अगर कीमत गिरती जाएगी तो आपका नुकसान होगा। इसमें सिर्फ आप बाय कर सकते हैं स्पॉट में। स्पॉट में आप चीज़ को बगैर ओन किए सेल नहीं कर सकते। अब जब आपने एक बार बीटीसी ले लिया, तो उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। विदाउट बाइंग आप सेलिंग नहीं कर सकते। इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, यानी कि विदाउट बाइंग किसी चीज़ को सेल करना। नो शॉर्ट सेलिंग, इसमें शॉर्ट सेलिंग नहीं होती। जब आप मौके पे एक चीज़ ले रहे हैं तो इसका मतलब यू ओन द एसेट, ओनरशिप भी होती है। ठीक है, बीटीसी आपने खरीद लिया, मैंने आपको बताया वो डिजिटल करेंसी है, वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। और उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपको नफ़ा होगा, कीमत कम होगी तो नुकसान होगा, और आप बेचना चाहें तो उसे बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो डिजिटल करेंसी की एग्जांपल है, हमें कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दें, यानी कि फिजिकल एसेट की। फिजिकल एसेट जैसा कि गोल्ड है, आपने तो मोस्टली अब तक डिफरेंट ब्रोकर्स पे ट्रेडिंग बाय या सेल करते हुए देखा होगा। लेकिन आप इसको यानी कि स्पॉट भी ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं जो कि स्पॉट ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। लेकिन स्पॉट के लिए आपके पास फिर पैसा तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना गोल्ड की प्राइस है, एक आउंस की प्राइस है ऑलमोस्ट आप कह लेंगे $4,000, तो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट ये 11.5 या 11 लाख रुपए बनते हैं। तो इतने पैसे होंगे तो आप एक आउंस खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एक आउंस खरीदने के लिए आपके पास इतने पैसे हो, यानी कि 0.01 की लॉट एक ओपन करने के लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। तो फिर आप 0.01 की लॉट खोल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में $4,000 होंगे। ठीक है, अब स्पॉट में आपने एक आउंस ख़रीदा है, अगर उसकी कीमत बढ़ती है तो आपको नफ़ा होगा, उसकी कीमत कम होती है तो आपको नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही आप एक आउंस बाय कर लेते हैं तो आपके वॉलेट में एक आउंस गोल्ड का शो होने लग जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसका प्रॉफिट या नुकसान लें, यानी कि उसी टाइम आप इसको स्पॉट में यानी कि ऑनलाइन बेच दें। अगर आप चाहें कि आप इसकी ओनरशिप लेना चाहें तो आप उस एक्सचेंज या ब्रोकर से डिमांड भी कर सकते हैं कि मुझे फ़िज़िकली ये एक आउंस गोल्ड का चाहिए, तो आप वो एक आउंस ओन भी कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे स्पॉट ट्रेडिंग। इसी तरह नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग। व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर का लफ्ज़ जहाँ पे आ गया है आपको समझ आ रहा होगा, मुस्तकबिल, यानी कि आगे की। आज के दिन को कहा जाता है प्रेजेंट। जहाँ पे आज हम ठहरे हैं, आज हम ठहरे हैं, इसको कहेंगे प्रेजेंट डे।
लेकिन कल की बात करें तो उसको कहेंगे फ्यूचर। तो ये फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल की ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप फ्यूचर में किसी चीज़ को बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आज फॉर एग्जांपल गोल्ड की कीमत 4,000 है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी होती है, यानी कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, 3 महीने बाद ये एक्सपायर होगा, महीने बाद ये एक्सपायर होगा। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। आज गोल्ड की प्राइस है $4,000। दो बंदे हैं, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। पर्सन ए समझता है कि कल जो है 5 दिन बाद गोल्ड की कीमत $4,500 होगी पर आउंस। और पर्सन बी समझता है कि कल यानी 5 दिन बाद, 4 दिन बाद इसकी कीमत $3,500 होगी। एक यानी कि गोल्ड को बेरिश देख रहा है, एक बुलिश देख रहा है। एक देख रहा है कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी, एक देख रहा है कि गोल्ड की कीमत कम होगी। अब वो असली गोल्ड ना तो लेना चाहते हैं, ना बेचना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ प्राइस को ट्रेड करना चाहते हैं, या कह लें कि इस मूव से, प्राइस मूव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अब एक होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल का, एक होगा बाय का। वो कैसे होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका सेल का, कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय का। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे दो। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है, करंट प्राइस। करंट प्राइस फॉर एग्जांपल $4,000 है गोल्ड की, एक आउंस की। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास दो, एक सेल का है, एक बाय का है। अब जो बंदा देख रहा है कि गोल्ड की कीमत कम होगी, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट सेल का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल का। एक बंदे ने, पर्सन बी ने ये ले लिया। अब चूंकि पर्सन बी को लगता है कि प्राइस जो है इन फ्यूचर बढ़नी है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेता है गोल्ड का। 4,000 करंट प्राइस है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है करंट प्राइस पे। जो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि करंट प्राइस पे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर डेट आफ्टर 5 डेज या 15 डेज, जो भी एक्सपायरी डेट है उस डेट को मैं आपको इसी कीमत पे गोल्ड दूंगा, बेचूंगा। क्योंकि वो सोच रहा है कि कल को गोल्ड ने सस्ता होना है, तो मैं सस्ता गोल्ड लेके इसको महंगा बेच दूंगा, मुझे नफा हो जाएगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये है कि आज 4,000 है प्राइस, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर डेट, जो भी इसकी एक्सपायरी डेट है, उस डेट पे 4,000 की प्राइस पे गोल्ड बाय करूँगा, क्योंकि उसके जहन में कीमत बढ़ेगी। लेकिन अगर कीमत बढ़ गई तो उसको तो सिर्फ 4,000 पे मिलना है, जितनी कीमत बढ़ेगी वो उसका नफा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर क्या होता है, आफ्टर हम कहते हैं कि 15 डेज, आफ्टर 15 डेज जो इसकी कीमत है, प्राइस हो जाती है 4,500। अब जो जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया था सेल का, उसने तो सेल करना है। कॉन्ट्रैक्ट किस प्राइस पे हुआ था, करंट प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4,000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब उसको बेचना था 4,000 पे। अब उसके पास गोल्ड तो है नहीं, या तो उसे चाहिए कि मार्केट से एक आउंस गोल्ड जो कि 4,500 का है वो लेके अगले बंदे को दे, कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा। या तो उस बंदे के साथ कहे कि हाँ, उस टाइम गोल्ड 4,000 का था, अब 4,500 का हो गया, ये लो अपने 500 ऊपर के, आप चाहो तो गोल्ड खरीद लो, ये आपका जो ऊपर का नफ़ा आ गया। ठीक है, इसको अब कितना लॉस हुआ, इसको हुआ लॉस 500 का लॉस हो गया, 500 का पर्सन बी को लॉस हो गया 500 का, क्योंकि कीमत बढ़ गई, इसने सोचा था कीमत गिरेगी। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है, तो इसको चाहिए कि 4,500 पे एक आउंस गोल्ड लेके उस बंदे को 4,000 का बेच दे, या फिर उस बंदे को सिंपली 500 पे कर दे कि जो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सेटल हो गया, आप चाहें तो गोल्ड ले लें, 500 का डिफरेंस है प्राइस में। अब जो पर्सन बी था, उसने क्या कहा था कि 4,000 गोल्ड की करंट प्राइस है, मैं इस प्राइस पे गोल्ड को बाय करूंगा आफ्टर 15 डेज। अब गोल्ड की करंट आफ्टर आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद गोल्ड की प्राइस हो गई 4,500, तो उसने कॉन्टैक्ट किया था 4,000 पे बाय करने का। अब अगला बंदा या तो उसे 4,500 का गोल्ड लेके देगा, यानी कि 4,000 का 4,500 का लेके 4,000 का उसे देगा, तो यानी कि उसे तो 500 का नफ़ा हो गया। एक चीज़ जिसकी कीमत इस टाइम 4,500 है, उसे वो 4,000 की मिल जाए तो उसे 500 का नफ़ा है। या फिर अगला बंदा उसे पे करेगा 500 रुपये, $500 या रुपए के लें, ठीक है, कि ये लो यार, ये आपका जो प्राइस का डिफरेंस है ये वो है, अगर आप चाहें तो ले लें,
ये आपका ये नफ़ा आ गया। बेसिकली हर बंदा ट्रेड कर रहा होता है फ्यूचर में नफ़े प्रॉफिट के लिए, तो डिलीवरी बहुत कम होती है, लोग प्राइस डिफरेंस ही ले लेते हैं। तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा पर्सन बी को 500 का। इस तरह से जो आपके ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इनके रियल एग्जांपल्स ये हैं, इस तरह से ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं। ये पर्सन बी था यहाँ पे। मोस्टली इसमें डिलीवरी बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई लेना चाहे तो डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी पॉसिबल है। अगर कोई बंदा डिलीवरी लेना चाहे तो डिलीवरी ऑफ एसेट पॉसिबल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ आप कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस पे करते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी लेना चाहें तो डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन आफ्टर पेमेंट ऑफ फुल अमाउंट, यानी कि जो भी उस एसेट की प्राइस है वो आप पे करेंगे। अगर आपने एक आउंस गोल्ड की डिलीवरी लेनी है तो एक आउंस गोल्ड की कीमत पे करेंगे। इसलिए बहुत से लोग डिलीवरी नहीं लेते, सिर्फ लॉस या प्रॉफिट से अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। डिलीवरी पॉसिबल है इसमें, ठीक है। और ये किसी बड़ी एक्सचेंज पे होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा किसी एक्सचेंज के थ्रू मैनेज होगा, ठीक है। यानी कि किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर, किसी कह लें कि काबिल यकीन एक्सचेंज पर, जैसे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या CMEX, आपने उसका नाम सुना होगा। तो उस पे इस तरह के एक्सचेंज पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये आपने समझ लिया फ्यूचर। अब जो हम किसी ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं लाइक XM, XNS, ऑक्टाफिक्स, क्या ये फ्यूचर ट्रेडिंग है? ये फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, इसको कहते हैं CFD ट्रेडिंग। अब CFD को समझने के लिए फ्यूचर पढ़ना लाजमी था। CFD ट्रेडिंग क्या होती है? CFD ट्रेडिंग का मतलब है CFD, ये तीन लफ्ज़ हैं। C का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, F का मतलब है फॉर, D का मतलब है डिफेंस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेंस। ये जो CFD ट्रेडिंग है, ये अपने नाम से बता रही है कि इसमें किसी चीज़, किसी एसेट का लेन देन नहीं होगा, बल्कि प्राइस के जो डिफरेंस है उसको ट्रेड किया जाएगा। सिर्फ हम प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, हमारा असल एसेट से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना है। सिर्फ हम प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग ओनली प्राइस डिफरेंस। प्राइस डिफरेंस को ट्रेड कर रहे हैं। नो रियल एसेट इन्वॉल्व, रियल एसेट और डिलीवरी। कभी भी आप जब एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, आपने एक आउंस गोल्ड बाय किया, तो आप कभी भी गोल्ड की डिलीवरी नहीं ले सकते। आप कहें कि मुझे फिजिकल गोल्ड मिले, आपको नहीं मिलेगा। नो रियल एसेट और डिलीवरी इन्वॉल्व्ड। और ये जो CFD ट्रेडिंग है मोस्टली किसी ब्रोकर पे होगी, ना कि एक्सचेंज पे। CFD ब्रोकर्स पे आपकी ट्रेड होगी, ना कि एक्सचेंज पे, ठीक है। और इसमें आपको लेवरेज भी मिलेगी, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स हैं ट्रेडिंग की, जिसमें आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, और आपकी CFD ट्रेडिंग है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको कहते हैं CFD ट्रेडिंग। इसमें लेवरेज भी हमें मिलता है, रियल एसेट भी नहीं मिलता, और सिर्फ हम प्राइस को ट्रेड करते हैं। प्राइस ऊपर गई, हमने बाय किया, नफ़ा हो गया। प्राइस नीचे गई, हमने सेल किया तो नफ़ा हो गया। इसी तरह हम सिर्फ अपने लॉस या प्रॉफिट को बुक करते हैं, कोई रियल एसेट इन्वॉल्व नहीं होता। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे चलेंगे, जिसमें हम लेवरेज को स्टडी करेंगे और लॉट साइज, पिप पिप वैल्यू, ये चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।